Class 6 from ML Agrawal, Chapter 14, Practical Geometry, Exercise 14.3 to question number first. Draw an angle 80 degree. हमें एक एंगल ड्रा करना है 80 डिग्री का and make a copy of it using ruler and compass. तो हमें इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स के अकॉर्डिंग 80 डिग्री एंगल का एक एंगल ड्रा करना है और उसकी एक कॉपी करनी है। तो चलिए ड्रा करते हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करें बाय स्केल। स्केल से हमें 80 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। तो यहाँ पे आप रख लीजिए और कोई भी आप एक लेंथ ले लीजिए जो आपकी इच्छा हो, एज यू विश। एक लाइन ड्रा कर लें। लाइन ड्रा करने के बाद एक पॉइंट फिक्स कर लें जिससे आपका पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट हो, और इस निडल से कॉर्नर पे ऐसे थोड़ा सा होल कर लीजिए, क्योंकि जब आप लाइन इंडिकेट करें तो किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यह हुआ आपका प्रोटेक्टर। अब इस पॉइंट पे आप इसे यहाँ पे रख लें। यह हुआ पॉइंट, ये हुआ आपका एग्जैक्ट। लाइन के ऊपर देखिए ओवरलैप है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट पे ही है जहाँ पे हमने होल किया, और ये आपका 80 डिग्री है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे भी होल कर सकते हैं फर्स्ट पे, जिससे हम लाइन जब ड्रा करें तो किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। 80 डिग्री पे ही है। अब इसे आप यहाँ से हटाएं और इसे ज्वाइन कर लें। इस पॉइंट में पहले से ही आप पेंसिल कर दें जिससे आपकी नज़र सिर्फ डाउन साइड हो, डाउन साइड के पॉइंट पे हो और एक भी डिस्टर्ब ना हो। अब इसे आप लाके इसमें ज्वाइन कर दें और वो ऑलरेडी उस होल पे जाके ये पेंसिल की नीडल उसमें वहीं पे रह जाएगी, रुक जाएगी। ये हुआ आपका 80 डिग्री का एंगल। चलिए ओके। अब हमें क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी मीन्स फोटो कॉपी। तो यही पिक्चर्स का जो एंगल बना है 80 डिग्री, उसी की हमें फोटो कॉपी करनी है। तो चलिए करते हैं, बाद में इसका नाम शो करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं क्योंकि हमें तो कॉपी करनी है। तो यहाँ पे आप एक लाइन ड्रा कर लें, क्योंकि बेस तो हम ड्रा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो सिर्फ एंगल शो करना है ना, बेस स्टैंड करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट कर दीजिए। ये हमने पॉइंट कर दिया। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, ये आपका 80 डिग्री है। अब हम कैसे इसकी कॉपी करें। हम प्रोटेक्टर का यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, हम इसका यूज नहीं कर सकते। अगर इसका यूज करेंगे तो कॉपी कैसे कहलाएगी। कॉपी तो पूरी हो जाएगी, लेकिन हमने तो चीटिंग किया। हम इसके बिना करना चाहते हैं। तो बेस तो ड्रा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसे हम यूज नहीं करेंगे। चलिए अब कैसे करें इसका फोटोकॉपी। तो देखिए यहाँ पे 80 डिग्री का आपको एंगल दिख रहा है। ठीक है, इसमें एक एंगल जब तक आप शो नहीं करेंगे ये एंगल नहीं कहलाएगा। अगर आप कोई याद रखिएगा एक बात, अगर आपने ऐसे एक एंगल फ्री हैंड किया या आप घर में कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और ये बोलें कि सर ये 45 डिग्री है, तो नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप यहाँ पे एक आर्क नहीं देंगे। अगर हम आर्क यहाँ ना बना के बैक साइड कर दें तो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, तब तो ये 45 नहीं होगी ना, 275 हो जाएगी, 270 हो जाएगी। क्लियर? ये बात याद रखिए, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, यानी ये 45 अगर हम लिट लें, क्योंकि सर्कल का टोटल डिग्री 360 होता है। 360 से 45 माइनस कर दीजिए तो ये 5 हुआ, और ये 5 माइनस 4 1, और ये हो जाएगा आपका 315 हो जाएगा डिग्री। तो ये याद रखिएगा, जब तक हमारे पास एंगल ना हो तब तक हम एंगल्स को नहीं बोल सकते। उसे हम सिर्फ टू लाइन ज्वाइन बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट ज्वाइन। तो ये आइडेंटिटीज होती है एंगल की। चलिए फर्स्ट बात हुई। अब हमें कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें एक आर्क बना लेते हैं अपने से। जितना भी आपको लेना है कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना भी आप इसका लेंथ रखना चाहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रेडियस। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, रेडियस। हमने ये एक आर्क कट कर दिया इस पे। ठीक है, अब याद रहे इसका डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, सेम ही रहना चाहिए, किसी प्रकार की इसमें छिड़खानी नहीं होनी चाहिए। अब आप वही आर्क लाके
यहाँ पे कट कर दीजिए। सेम एडवांस हमने भी कट कर दिया। ओके, देखिए फोटोकॉपी हो रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका डिस्टेंस कि ये आर्क और ये आर्क दोनों लाइन कहाँ पे बाइसेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पे रखते हैं और देखिए कहाँ पे कट हो रहा है, इतने में कट हो रहा है ना, देखिए सेम जगह है ना। क्लियर? आप इतना डिस्टेंस लें, इसमें भी कट कर दीजिए, ये हो गया ना फोटोकॉपी। अब यहां से जो लाइन गई होगी वही तो 80 डिग्री है, जैसे इसमें गई है, ये देखिए गई है। अब इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका डायग्राम रेडी। यहाँ पे रखिए और इसे ज्वाइन कर दीजिए, रेडी हो गया कॉपी, 80 डिग्री कॉपी। चलिए चेक भी कर दें, कॉपी 80 डिग्री है, अदरवाइज नहीं। तो ये आपका पॉइंट हुआ, हमने ये पॉइंट पे रखा, इधर ओवरलैप, ये ओवरलैप एकदम फिक्स्ड है, ये पॉइंट देखिए ये पूरी लाइन ओवरलैप है। और ये देखिए 80 में तो आपको दिख ही नहीं रही है लाइन, क्यों? क्योंकि इसके जस्ट ऊपर ही है, तो आपको एक थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। देखिए एग्जैक्ट है, पॉइंट पे भी है, लाइन ओवरलैप है, और 90 आपको दिख ही नहीं रही है। अब थोड़ा सा मिस करते हैं, मान लीजिए रॉन्ग, तो ये लाइन आपको दिख रही है, छिपी हुई है, देखिए तो हो गई ना कॉपी। चलिए अब इसका स्टेटमेंट ड्रा करते हैं। सो सबसे पहले हमने इस पॉइंट को लिया ए, यहाँ पे कर लेते हैं पॉइंट बी, और ये हुआ आपका पॉइंट सी। क्लियर? और इसे कर लें डी, यहाँ पे डी एंड ई। क्लियर? सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, फर्स्ट तो हम इसे ही स्टेटमेंट ड्रा करेंगे। ड्रा एन एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, और जहां पे भी एंगल हो, देखिए बी पे एंगल बना हुआ है ना, तो इसका नाम यहीं पे ही होना चाहिए। आप इसे ए सी बी या बी ए सी नहीं राइट कर सकते, या रॉन्ग हो जाएगा। इसे आप ए बी सी ही लिखेंगे, इक्वल टू 80 डिग्री। क्लियर? देन सेकेंड, ये फर्स्ट हुआ आपका। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने बी पॉइंट से डी से और ई में आर्क ड्रा किया। आर्क को क्या बोलते हैं, हमने आपसे बताया आर्क, ये देखिए अगर हम आर्क को आगे ले जाएं तो इसके और आगे ऐसे राउंड कर दें, पूरा राउंड कर दें, तो एक सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल का ये क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा ना। कहाँ से हमने किया, बी पॉइंट से। तो आप सेकंड करिए, बी क्या हो गया आपका, भाई इसी को अगर हम ऐसे कर ले, एक सर्कल बना दें, ये सर्कल बन गया, तो बी क्या हो गया, सेंटर ऑफ सर्कल। तो आप लिखिए टेकिंग बी एज अ सेंटर, बी एज अ सेंटर। क्लियर? और सेंटर लेने के बाद हमने कट किया ना एंगल पे, ये क्या कहलाया, आर्क कहलाया। इसे हम क्या बोलते हैं, आर्क। तो एज अ सेंटर कट ऑफ एन आर्क, एन आर्क कहां पे, 8 पॉइंट डी ऑन BC लाइन सेगमेंट, ऑन किस में, BC। देखिए 1 बाय 1 स्टेप आपको क्लियर कर रहे हैं। एंड सेकेंड आर्क कहां पे कट है, एंड 8 पॉइंट E पे, ऑन किस लाइन पे, AB पे, तो AB कर दीजिए। ये हुआ स्टेटमेंट आपका, ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कॉपी की। कॉपी में हमने क्या किया, तो इसे नेम दे देते हैं P, इस पॉइंट को दे यहाँ फिक्स्ड कर लेते हैं P Q, एंड ये फिक्स्ड हुआ R। इसे दे देते हैं R, S दे देते हैं और T दे देते हैं। सिंपल। और जो हमने किया वही यहाँ पे राइट भी कर दें, 80 डिग्री का ही है। तो अब हम यहाँ पे कॉपी पे आते हैं, थर्ड नंबर स्टेप। हमने सबसे पहले क्या किया, ड्रा एक लाइन सेगमेंट ड्रा किए ना, ड्रा अ लाइन सेगमेंट QR, QR ही लिए ना। QR के बाद हमने क्या किया, टेक डिस्टेंस, ये जो आपका B से हमने एक यहाँ पे रेडियस लिया,
ठीक है। टेकिंग बी एज अ सेंटर एंड यहाँ पे हमें करना था सुटेबल रेडियस, उसके बाद हम कट करेंगे ना, एंड सुटेबल रेडियस। यहाँ पे आप लिख लीजिए सुटेबल रेडियस, जितना भी आपको लेना है रेडियस कट ऑफ एन आर्क, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, ड्रा अ लाइन सेगमेंट क्यू आर, ठीक है। फोर्थ नंबर हमने क्या किया, जो इसका डिस्टेंस था, किसका, यहाँ से देखिए बी, ये आपका जितना भी डिस्टेंस था हमने एक यहाँ से एक आर्क ड्रा किया, ठीक है। तो फ्रॉम पॉइंट क्यू, कहाँ से हमने एक आर्क बनाया, पॉइंट क्यू से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग पॉइंट क्यू एज अ सेंटर, हम इसे भी सेंटर लिए जैसे हमने इसे लिया था सेंटर, एंड टेकिंग सेम रेडियस, किसका रेडियस, BD का, ये BD का रेडियस लिए थे ना, B से D तक का। तो आप लिख लीजिए यहाँ ब्रैकेट में, जिससे आप समझ पाए कि हम BD का रेडियस लिए हैं, BD रेडियस, क्लियर। इसके बाद हमने क्या किया, कट ऑफ एन आर्क, लेकिन ये कहीं कैंसिल तो नहीं हुआ था ना, कहीं पे भी नहीं, सिर्फ हमने आर्क ड्रा किया था। अब हम उसके बाद क्या किए थे, इसका डिस्टेंस लेके कट किए ना, किसका डिस्टेंस, टेकिंग BE का डिस्टेंस ना, टेकिंग DF डिस्टेंस, देखिए ये DE का डिस्टेंस लिए थे ना आपने, और यहां पे आपने एक आर कट किया, डिस्टेंस कट ऑफ, कहां से, फ्रॉम पॉइंट S, कहां से हमने कट किया, S से, तो फ्रॉम पॉइंट S हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा, फ्रॉम पॉइंट S, ठीक है। कट ऑफ एन आर्क 8D, ठीक है, और किस पे, ऑन PQ, क्लियर हो गया ना आपका 80 डिग्री एंगल। तो यहां पे लिख दीजिए, हेंस एंगल ABC जो फर्स्ट आपका 80 डिग्री है, उसकी कॉपी क्या हुई, PQR इक्वल टू एंगल PQR इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। वेयर मेजर इज इक्वल, हमने जब चेक किया तो वो इक्वल भी पाया गया, टू मेजर बोथ एंगल, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ड्रा एन एंगल ऑफ मेजर 127 डिग्री एंड कंस्ट्रक्ट इट बाइसेक्टर। तो 127 हमें एंगल ड्रा करना है और उसे बाइसेक्ट करना है। तो चलिए ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी एंगल एक ड्रा कर लें, ये लाइन ड्रा कर लें, या हमने एक लाइन ड्रा कर लिया, क्लियर। ये लाइन लेने के बाद आप कहीं से भी एक पॉइंट ड्रा कर लें। अब श्योर है कि 127 थोड़ा सा लेफ्ट साइड होगा, तो इसे सॉल्ट कर लें जिससे बनाने में प्रॉब्लम ना हो, और इसे फिक्स कर लें यहाँ पे, ठीक है। जहाँ तक आपको लाइन सेगमेंट लें उसे ज़रूर कुछ इसी फॉर्म पे आप कर लें जिससे आपका एक भी मिस ना हो। अब आप यहाँ पे रखें और 127 इससे ड्रा कर लें, ठीक है। ये 127 की लाइन ओवरलैप, ठीक है। अब यहाँ पे हम पॉइंट कर दें, ये आपका 120 हुआ, ये 125, ये 6 और ये आपका हुआ 7, ठीक है, 127। अब चलिए इसे ड्रा कर दें, चलिए अब इसे ज्वाइन कर लें। ये आपका ज्वाइन हो गया और ये आपका रेडी है 127 डिग्री। यहाँ पे आप ऐसे फ्री हैंड भी कर सकते हैं या तो फिर
इसे आर्क के ड्रा कर सकते हैं। अब देखिए बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर से ज़्यादा इजी कुछ हो ही नहीं सकता। हमें तो मतलब आपको ऐसा फील होगा कि सर मैं तुरंत करना ज़्यादा पसंद करूँगा। आप कोई भी एंगल हो, कैसा भी एंगल हो, जैसे मान लीजिए आप ऐसे कर लिए 45, 30, 60, 90 जो भी है, आप क्या करिए, वो जहाँ से एंगल आपका शो हो रहा है, देखिए हमें एंगल यहाँ पे दिख रहा है ना, उस पर आप लीजिए, आपको जितनी इच्छा है उतना रेडियस ले लीजिए, आप एकदम फ्री हैं, कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, आप उसका रेडियस जितना भी चाहे उतना ले लीजिए और इस लाइन को आप बाइसेक्ट कर दीजिए, एक आर्क बनाइए और बाइसेक्ट कर दीजिए, जितना भी आपकी इच्छा है ले लिए। अब याद रहे, इसके बाद आप जहाँ पे ये कट हुआ थोड़ा सा पॉइंट ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपका डिस्टर्ब ना हो, और आप जब वर्क करें तो आपका ये थोड़ा सा भी डिस्टर्ब ना करे, फिक्स्ड रहे। तो देखिए इसलिए हमने बार बार यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका आप डिस्टेंस ले लीजिए, इसी का ही डिस्टेंस ले लीजिए, जो ये पॉइंट है, ये हमने पॉइंट का डिस्टेंस ले लिया, देख पा रहे हैं, ये देखिए सेम है। अब सेम है, इसके बाद आप यहाँ पे कट कर दीजिए, और याद रहे आपका जो डिवाइडर है वो एकदम फिक्स्ड हो, यहाँ से एकदम कसे हुए हो, थोड़ा सा भी बाउंस नहीं हो रहा, जैसे कि ये है, देखिए एक भी इधर उधर मूव डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तो एकदम फिक्स्ड होना चाहिए, जिससे आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। और यहाँ से बाइसेक्ट कर दिया, अब इन दोनों को मिला लीजिए, यही तो है बाइसेक्ट, और कुछ नहीं होता बाइसेक्ट, यही है बाइसेक्ट, है ना इजी। और इसके बाद आप इसे इससे ज्वाइन कर लीजिए, ये आपका 127 का हाफ हुआ, बाइसेक्ट मतलब हाफ एंगल उसका। ठीक है, अब आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, ये बन गया आपका बाइसेक्ट एंगल। रेडी, चलिए चेक तो कर लें, ये राइट है रॉन्ग। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, हाफ, तो 127 का हाफ क्या होगा, तो हाफ मतलब क्या होता है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, एक पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, और ये आपका पॉइंट, यानी 63.5, यानी 63 और 64 के बीच ये एंगल होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, राइट है रॉन्ग, तो ये पॉइंट हुआ, ओवरलैप वहाँ मत देखिए, पहले अपनी लाइन को चेक करिए, क्या हमारी लाइन एकदम फिक्स्ड है, अदरवाइज नहीं, हम तो यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, अगर ये फिक्स्ड है तभी हमारी नज़र वहाँ जाएगी। अब देखिए चेक करते हैं, 60, 61, 62 और 63 और ये 64, देखिए दोनों लाइन के एकदम बीच में है ये लाइन, है ना, तो यही आपका कहला है बाइसेक्टर। ओके, चलिए स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे नेम ले लेते हैं ओ क्यू। सो फर्स्ट हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, ड्रा आ लाइन सेगमेंट, ड्रा आ, ड्रा एनी कर लीजिए क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, एनी लाइन सेगमेंट, सेगमेंट ओ क्यू। उसके बाद हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट एंगल, इसे क्या कर लें, पी कर लेते हैं, पी ओ क्यू, ठीक रहेगा। ठीक है, एंड कंस्ट्रक्ट पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज 127 डिग्री। क्लियर, ये करने के बाद हम पॉइंट ओ से हमने एक आर्क ड्रा किया, कहाँ से, पॉइंट ओ से, तो सेकंड में आप लिखिए फ्रॉम पॉइंट ओ सुटेबल रेडियस, जो आपकी इच्छा है, सुटेबल रेडियस कट ऑफ एन आर्क, कहाँ पे, कहीं पे भी आप इसे नेम दे दीजिए जो भी आपको देना है। तो फर्स्ट हमने एक आर्क यहाँ ड्रा किया, आर्क ए ऑन, भाई आर्क पॉइंट ए कर लीजिएगा, पॉइंट ए ऑन पीओ, पीओ पे ना, ये पीओ पे कट हुआ, और सेकंड एंड पॉइंट बी ऑन ओ क्यू, यही हुआ ना। इसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट ए और बी से ये कट किया,
तो ये कट क्या है, किसका डिस्टेंस है, ए बी का ना। तो से थर्ड में हमने क्या किया, टेकिंग फ्रॉम ए एज अ सेंटर विथ, अब हम इस बार ए को सेंटर ले रहे हैं। ए को सेंटर लेने के बाद टेकिंग फ्रॉम एज अ सेंटर विथ कितना रेडियस, ए से बी का डिस्टेंस ए बी रेडियस, क्योंकि ये फिक्स्ड है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। ए बी रेडियस, कट ऑफ एन आर्क, सिर्फ आर्क लिखेंगे क्योंकि एक ही बार आपने कट किया। कोई लाइन, तभी हम लाइन बना सकते हैं जब कहीं से दो आर्क कट हो। अभी आर्क कट नहीं हुआ है, अब आपका आर्क कट होगा। फ्रॉम पॉइंट बी एज अ डिस्टेंस सेम रेडियस, यहाँ पे आप कर लीजिएगा एज अ सेम डिस्टेंस एज अ सेंटर विथ सेम रेडियस, कट ऑफ एन आर्क। अब हम लिख सकते हैं पॉइंट, जो भी नाम आपको देना है, ए बी सी, ठीक है। अब ये हो गया, अब यही आपका बाइसेक्टर हुआ। सो रिक्वायर्ड बाइसेक्टर एंगल, तो आप यहां लिखिए रिक्वायर्ड बाइसेक्टर एंगल, जो हमें फाइंड करना था, एंगल सी ओ क्यू। आपकी इच्छा है, आप चाहें तो एंगल सी ओ क्यू लिखिए या तो फिर सी ओ पी लिखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोनों के दोनों आपके कितने आएंगे, 63.5। ये भी आपका 63.5 होगा और ये जो आपका बाइसेक्टर है ये भी आपका 63.5 होगा। तो यहाँ पे लिखिए एंगल सी ओ क्यू और पी ओ सी, आप दोनों को भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इक्वल टू 63.5 डिग्री। ये आपका फाइनल है।